अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक आप सुनाएं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे और हमने कोस्टास रिसीवर और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यूएम पढ़ लिया था। यस सर। अच्छा, तो आज मैं थोड़ा सा उसको रिकैप करता हूँ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम कहते हैं उस सिग्नल को जो इस फार्मूले के तहत जनरेट किया गया। ठीक है, इसमें आपके पास खुद कैरियर भी मौजूद होता है और दो साइड बैंड्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि ये जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम की जब हम बात करें ना, सिंपली जब हम एएम कहेंगे तो उसमें ये कैरियर्स भी मौजूद होंगे और अपर और लोअर साइड बैंड्स दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जब हम कैरियर साथ ट्रांसमिट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो हमारे पास इन द बेस्ट केस जो है ना वो 33% पावर ही जो है ना वो मैसेज के स्पेक्ट्रम में जाती है। बाकी सब एनर्जी जो ना वो 66 के करीब परसेंट के करीब वो कैरियर में होती है, और कैरियर तो कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करता नहीं है, तो हमारी एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ओरिजिनल मैसेज है उसका स्पेक्ट्रम जो हमें चाहिए होता है जो बेस बैंड पर है, वो मैसेज अगर हमें कमी नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये ले लें, ये ओरिजिनल मैसेज है, इसका हमें जो स्पेक्ट्रम चाहिए पॉजिटिव पोर्शन इसका 0 to W, इसकी बैंडविड्थ है W। लेकिन जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू इसे ट्रांसमिट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में तो ये ट्रांसलेट हो ही जाता है, उनका सर आपकी उसके आवाज साथ साथ वो नेगेटिव आवाज़ आ रही है। अब आ रही है सर। पहले मसला था। जी पहले स्टॉप हो गई थी, अब आ रही अब ठीक है। है। जी सर। ओके ओके। तो हमारे एएम में हमें पता लग गया कि कुछ इश्यूज हैं, दो इश्यूज हैं मेनली। एक तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरियर जिसकी वजह से एनर्जी एफिशिएंसी हमारी कम होती है, और दूसरी ट्रांसमिशन ऑफ लोअर साइड बैंड अलॉन्ग विद द अपर साइड बैंड, उससे ये होता है कि बैंडविड्थ हमारी ज़्यादा खर्च होती है। तो इसका हल हमने अल्टरनेट स्कीम्स में ढूंढा था। तो वो अल्टरनेट स्कीम्स हैं, एक स्कीम हमने पढ़ी, वैसे तीन स्कीम्स यूज होती हैं, डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर और वेस्टिजियल साइड बैंड, और फिर एक सिंगल साइड बैंड वाली टेक्निक यूज होती है। अच्छा, अब इक्वेशन इसकी लिख लेते हैं हम। मैं यहाँ इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। अच्छा, जो मेरा सिग्नल है ना जिसको मैं एएम कहता हूँ, तो एएम है मेरे पास, इसमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी हमारा होता है 1 प्लस के ए इंटू मैसेज और इंटू सी ऑफ टी कर देता हूँ कैरियर के लिए, विच इज एक्चुअली कॉज ऑफ 2 पाई ऑफ सी टी। ठीक है, तो इसमें जो ये हमारा के ए है इसको हम क्या कह रहे होते हैं, याद है किसी को? के ए को हम क्या कह रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, के ए क्या है, ये है एम्पलीट्यूड
ठीक है। अच्छा, फिर हमने अच्छा यहाँ पर हमने एक एग्जांपल की थी और उसमें हमने एम टी की जगह पर एक कॉस सिग्नल ही यूज़ किया था, वो फ्रीक्वेंसी एफ एम। ठीक है, और यहाँ इसका एम्पलीट्यूड था ए एम। ए एम जब के से मल्टीप्लाई हुआ तो एक और कांस्टेंट फैक्टर हमारे पास बन गया, जिसको हमने नाम दिया था म्यू का। और म्यू को हमने क्या नाम दिया था? मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, हमने इस पर भी, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पर भी और मॉड्यूलेशन फैक्टर पर भी कंडीशन लगाई थी कि ये जो कुछ भी है ना, इट शुड बी लेस देन 1। तो हमारा जो एनवेलप है ना, वो सही हमें मिल जाएगा। अगर ये इससे ज़्यादा हो गई, ओवर मॉड्यूलेटेड हो गया, तो फिर एनवेलप हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये कुछ और चीज़ें भी डिस्कस की थी, लेकिन ये जस्ट ऐसी टर्मिनोलॉजी है। और जो स्कीम हमने डिस्कस की थी इसके नतीजे में होने वाली, वो थी ये हमारे पास ओरिजिनल अगर मैसेज का स्पेक्ट्रम है तो एएम जो है वो, जिसको हमने कहा कि ये एफिशिएंट नहीं है, उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ एक कैरियर भी जा रहा होता है साथ, और अपर अपर बैंड भी जा रहा होता है और लोअर बैंड भी जा रहा होता है। तो इसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमने क्या निकाला कि हम कहते हैं हम ये कैरियर सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो और कोई इसमें तब्दीली नहीं आई। तो इसको हमने नाम दे दिया डबल साइड बैंड। ठीक है, तो जब मैं डबल साइड बैंड कहूंगा ना, तो इसका मतलब है डबल साइड बैंड इन विच कैरियर इज सप्रेस्ड। ठीक है, और जब मैं जस्ट ए एम कहूंगा तो इसका मतलब है उसमें कैरियर भी मौजूद है और डबल साइड बैंड भी मौजूद है। तो सिंगल साइड बैंड अगर मैं कहूंगा तो उसमें सिर्फ अपर साइड बैंड जा रहा होगा, और वेस्टिजियल साइड बैंड कहूंगा तो अपर साइड बैंड एंड अ लिटिल पोर्शन ऑफ लोअर साइड बैंड भी जा रहा होगा। ये वाली स्कीम हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, डबल साइड बैंड हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, आज हम सिंगल साइड बैंड देख लेंगे। बहरहाल डबल साइड बैंड के जो फार्मूला ना, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि हम जब उसे कंपेयर करें तो हमें आसानी से याद भी रह जाए बात। तो एएम के लिए ये सिग्नल था, तो और डबल साइड बैंड के लिए मैंने जो सिग्नल दिया वो, उसमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो क्या था? जस्ट मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय कैरियर सिग्नल। फाइन, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास ये स्पेक्ट्रम आ गया था जिसमें कैरियर नहीं था। कैसे हमने ये हासिल किया, उसके लिए रिंग मॉड्यूलेटर यूज किया था और वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी हमने किया स्पेक्ट्रम के लिए। तो हमने देखा कि आइडियली जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, उसके अलावा ढेर सारे और भी रेप्लिकाज आ रहे थे। तो हमने कहा हम फिल्टर लगा कर ना इनको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा जस्ट, अगर मैं सिर्फ ये ले लूँ ना, जस्ट ये ले लूँ, ये वाला पोर्शन, यहाँ मैं कोई बैंड पास फिल्टर लगा दूँ, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लें, तो इट इज़ अवर डबल साइड बैंड। ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे बाकी। तो अब अगली स्कीम है जिसमें हम कहते हैं कि हम जो है इसकी डिटेक्शन के लिए हमने कोहेरेंट डिटेक्शन की थी, जिसकी के एग्जांपल कोस्टास रिसीवर थी। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और फिर हमने कैम भी किया था, क्यू एम, कि कैसे हम क्वाड्रेचर नल वाले मसले को हम अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करेंगे। और एक ही कैरियर यानी एक ही फ्रीक्वेंसी पर, एफसी पर, हम दो जो है ना मैसेजेस भेज देंगे। एक
जो है वो साइन के साथ मॉड्यूलेट हो रहा होगा और एक कॉस के साथ मॉड्यूलेट हो रहा होगा। अच्छा, अब बारी आ गई सिंगल साइड बैंड की कि ये कैसे करेंगे। इसके लिए इसने कहा है कि इसका सिग्नल जो है ना वो ये है। कहते कि पहले तो मॉड्यूलेट कर लो, जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है। सिंगल साइड बैंड में कैसे करेंगे? S1, ये दिखा मॉड्यूलेटेड वेव S1 विद कैरियर फ्रीक्वेंसी F1, ठीक है। तो कैसे करना है? बेसिक ऑपरेशन इन्वॉल्व सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन इज द इफेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने पहले क्या किया, अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई कर लिया कैरियर के साथ, तो ये तो हो गई डबल साइड बैंड वाली मॉड्यूलेशन। इसको फिर मैंने एक दूसरे कैरियर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको मैं C1 कह देता हूँ और इसको CL कह देता हूँ, और फिर इसके आगे मैंने एक बैंड पास फिल्टर लगा दिया। तो ये कहता है कि इससे होगा क्या कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा ना वो जस्ट एक अपर बैंड होगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। सर अब डबल हाँ जी बोलें। डबल बैंड के बाद फिल्टर लगा के अपर बैंड भी मिल सकता है हमें? डबल बैंड के बाद फिल्टर लगा के अपर बैंड मिल सकता है? अच्छा, उसको भी देख लेते हैं। मैं आपके सामने वो बनाऊंगा, और फिर पहले मैं सिर्फ आपको इस फार्मूले पर आप समझ लें बात, फिर हम उसको भी डिस्कस कर लें। ओके। अच्छा, तो इसने कैसे इसको किया? तो इसको ना सिर्फ इस पोर्शन को ना मैं S1 कह देता हूँ, यानी जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो कि DSB मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। और फिर इसको जब मैं CL से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहूँगा मेरे पास S2 आ गया, ठीक है। सो S2 जो कि सिंगल साइड बैंड वाली मॉड्यूलेशन है, इट इज इक्वल टू S1 जो कि ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड है विद कॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 इनटू cos of 2 pi FL t. Now this L shows it is coming from local oscillator, ठीक है। ये है local oscillator, ठीक है। एक ऑसिलेटर मैंने बना लिया और जहां मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूं उसके हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक हो गया। तो अब आपको ये तो बात पता लग रही है ना कि सिंगल साइड बैंड के लिए मुझे करना क्या है। यस सर। यानी एक ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड सिग्नल लेना DSB का, और उसको मैंने ये S1 ऑफ टी, यानी कि ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड, विच इज एक्चुअली यही डबल साइड बैंड वाला फार्मूला है इसका, ठीक है। मगर ये S1 ऑफ टी किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? M ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ 2 पाई F1 ऑफ टी से, इससे मेरे पास S1 ऑफ टी आ गया। अब ये वाला सिग्नल मैंने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में लेकर गया हूँ और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? कॉज ऑफ 2 पाई FL, ये इधर सबस्क्रिप्ट में L आ रहा है, लोकल ऑसिलेटर वाला, ठीक है। यानी कि फिर S2 क्या आ जाएगा मेरे पास? S1 के साथ मैंने कॉज ऑफ 2 पाई FL ऑफ टी मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रोसेस तो क्लियर हो गया ना आपको? यस सर। अच्छा, अब इससे क्या होगा मेरे पास? अब मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये जो है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कहूँगा कि इसको, बल्कि मैं ये कोई सफ़ेद वाली ले आता हूँ कि आपको ये चीज़ें नज़र आए इसमें, ठीक है।
आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ए सी, तो इसको अगर मैं खोल लूं तो ये बनेगा यार ए सी इंटू सी ऑफ टी, ठीक है, प्लस ए सी के एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी, यानी कैरियर देखो, ये दिस इज जस्ट कैरियर, एसी उसके एम्पलीट्यूड से ये जो है ना स्केलिंग हुई हुई है, जस्ट कैरियर, कैरियर के साथ साथ मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई हुआ है एक कैरियर के साथ, और ये कोई स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। अब इसको दिस इज एम, इसको कंट्रास्ट करो डबल साइड बैंड के साथ, इसमें एम मैसेज मल्टीप्लाई हुआ हुआ है कैरियर के साथ, एग्जैक्टली ये पोर्शन, ठीक है, बाकी हमने खत्म कर दिया इसमें से। और अब सिंगल साइड बैंड में देखो कि यही यही डबल साइड बैंड वाला S1 मल्टीप्लाई हुआ अनदर कैरियर के साथ, ठीक है। तो तीनों का फर्क आपको नजर आ रहा है, यस सर। इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का फर्क नजर आ रहा है आपको। जी। एक तो हमने काम कर लिया मैथमेटिक्स में, ये ऐसे लिख लिया कि वो एक्सप्रेशन जो हमें हमारी मर्जी की मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म दे, उसके बाद हमने देखना है कि इसको अब जनरेट कैसे करना है। तो इसके लिए हमने वो कौन सा दिया था, स्विचिंग मॉड्यूलेटर यूज़ किया था, और डीमॉड्यूलेटर इसके लिए अलग यूज़ किया था, और इसके लिए हमने कौन सा यूज़ किया था, रिंग मोड में। रिंग मॉड्यूलेटर यूज़ किया था, और इसके लिए अभी हमें नहीं पता। लेकिन पॉइंट ये है कि पहले मैथमेटिकल मॉडल मैं देख लेता हूँ कि मेरी मर्जी का आउटपुट मुझे इस मैथमेटिकल फार्मूला से, इस मैथमेटिकल मॉडल से मिल रहा है, और बाद में मैं देखता हूँ उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका सर्किट कैसे बनाना है, ठीक है। अब मैं पहले क्या करता हूँ, जब मैंने ये कह लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए मैथमेटिकल मॉडल में, तो उसके बाद मैं उसका स्पेक्ट्रम देखता हूँ। तो फिर जो मैं सर्किट बनाता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैं देखता हूँ उसका स्पेक्ट्रम क्या है। ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली मैच करे, लेकिन अगर मेरी रिक्वायर्ड टर्म्स उसमें मौजूद हैं तो बाकी को मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ। तो टेक्निक समझ रहे हैं आप। एक मैं स्टार्ट करता हूँ एक मैथमेटिकल मॉडल से, एक इक्वेशन से, मैं कहता हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद मैं उसका स्पेक्ट्रम निकालता हूँ, मैं देखता हूँ ये हाँ स्पेक्ट्रम में मेरा ये काम हो रहा है, मैं ये ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, और इस तरीके से मैं इसे ट्रांसलेट करके आगे ले जाऊँगा और फिर ट्रांसमिट कर दूंगा, तो ये स्पेक्ट्रम मुझे अदर एंड पर मिल जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कि एक सर्किट बनाता हूँ उसके लिए, जो कि मुझे आउटपुट पर जो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, हो सकता है वो हमारे रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम से काफ़ी डिफरेंट हो, लेकिन अगर उसमें कोई एक आध टर्म भी हमारे काम की है तो हम उसको रख लेते हैं, बाकी को फिल्टर कर देते हैं। तो फिल्टर का कंसेप्ट यहाँ आपको समझ आ रहा है कितना यस। वो क्रिटिकल किस्म का है। ओके, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास ये पूरी स्कीम बन गई है सिंगल साइड बैंड की, यानी अब डीएसपी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसके बाद एक कैरियर से मल्टीप्लाई किया, और फिर हमारे पास एक बैंड पास फिल्टर है जो हमारी मदद कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास ये स्पेक्ट्रम है, मेरे पास एक सिग्नल है, एक मैसेज सिग्नल है, और उसका स्पेक्ट्रम है मेरे पास ये, ठीक है। और मैं इसको ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ मैं इसकी डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैसेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा कैरियर के साथ, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये एफ सी पर एक एफ सी प्लस बी, और ये फ्रिक्वेंसी है एफ सी माइनस बी। तो ये मेरे पास जो है ना, मेरे मैसेज का स्पेक्ट्रम है शिफ्टेड टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, ऐसा ही है ना, यस। और इसी तरह इधर भी होगा। अच्छा, अब मेरे पास, मुझे पता है कि मेरा रिक्वायर्ड जो है वो तो सिर्फ ये है,
यानी इतना पोर्शन। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे बैंड पास फिल्टर लगाना पड़ेगा इस तरह का। ठीक है, ऐसे ही है ना? जी सर। जी सर। अब आपको पता है कि ये जो बैंड पास फिल्टर है ये मैंने क्या बनाई है, तो आइडियल है। आइडियल तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली तो बैंड पास फिल्टर हकीकत में जो होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसे होगा। अब अगर इसमें से मैं ये सिग्नल करना चाह रहा हूं, फर्ज किया मेरा है ये मेरा फिल्टर है यहाँ, ये मैं इसमें से निकालना चाहता, तो ये तो पास हो जाएगा, मगर ये इसका ना इसका इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये भी तो इसका पास हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा, बाकी तो लोअर साइड बैंड भी आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रिक वॉल रिस्पॉन्स नहीं है ऐसा, ये तो एक रोल ऑफ होगा इसका यूं करके। तो अगर इसमें मेरा पास बैंड आ रहा है तो इस वाले पोर्शन में लोअर पास बैंड भी तो आ रहा है, वो भी आ जाएगा। क्या ख्याल है? यस सर। इसका मतलब डबल साइड बैंड जो स्कीम है उससे मैं ये काम कर नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, डबल साइड बैंड स्कीम का भी इसमें ज़्यादा जो है ना लेना देना नहीं है, असल में लेना देना है मेरे मैसेज का, ये इसके मैसेज के स्पेक्ट्रम का। ये स्पेक्ट्रम ऐसा है कि मैं जो मर्जी काम कर लूं, इसने अलहदा होना नहीं है इससे, तो मैं इसको फिल्टर आउट नहीं कर सकता। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, यस तो सर। एक्चुअली सिंगल साइड बैंड हर हर किस्म के सिग्नल के लिए नहीं है, वो आप कर नहीं सकते। तो फिर ये क्या कहता है, कहता है इसके लिए ना, यहाँ खैर इसने लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा ये, एनी हाउ ये कहता है हमें स्पेशल किस्म के सिग्नल चाहिए जो कि ऑडियो सिग्नल होते हैं। अब मैं आपको एक और यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल में से आपको बताता हूँ कि कैसे हमें एक अल्लाह की तरफ से जो एप्लीकेशन है वो मिल गई है इसकी। क्या कि आपको पता है ना, स्पीच सिग्नल जो होता है ना, एक्चुअली वो ना 300 से लेकर 3000 तक, यानी 300 से लेकर 3 किलो 3000 ना, हाँ 3 किलो, ये स्पेक्ट्रम होता है हमारा स्पीच का। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ ड्रा करूंगा तो वो यूं बन जाएगा। तो इसको इसको तो यानी ये उसने ये सिग्नल बना दिया, वॉइस सिग्नल। तो इसमें और हमारे ओरिजिनल जो हमने इन जनरल जो हमने इस मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम लिया हुआ था, दैट वाज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सेस। सिमेट्रिक तो ये भी है मगर वो कंटिन्यूअस था, इसमें हर कंपोनेंट में एनर्जी मौजूद है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बैंड जो है ना, इसमें जीरो एनर्जी है, क्योंकि हमें पता है कि वॉइस का सिग्नल क्या है, वो स्टार्ट यहां से होता है और यहां तक जाता है। स्टार्ट ही 300 हर्ट्ज से होता है, तो जीरो से लेकर 300 हर्ट्ज तक जो बैंड है उसमें वॉइस के केस में तो कोई एनर्जी होती नहीं है, कोई कंपोनेंट ही नहीं होता। क्या ख्याल है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये एप्लीकेशन चूंकि हमारे पास मौजूद है और इसको अगर मैं डीएसबी भी कर लूं तो मेरे पास स्पेक्ट्रम क्या आएगा, यूं आ जाएगा, एफसी के अलोंग यूं होगा। अब इधर मैं अगर लगा लूं फिल्टर तो वो लग सकता है, क्योंकि अब आइडियल नहीं, अब तो रोल ऑफ भी होगा उसमें, तो अगर बहुत अच्छा डिजाइन कर लूं तो ये बन सकता है। फिर मैं जो है ना, एक मेरा लोअर साइड बैंड बिल्कुल जो है ना फारिग हो जाएगा।
क्लियर हो गई ये बात? यस सर। ओके, अभी कोई मसला है तो पूछ लो इसमें। तो ये जो हम काम करने के काबिल हुए हैं ना, ये इसलिए कि हमारे पास ये मैसेज स्पेक्ट्रम ऐसा मौजूद है। अगर मैसेज स्पेक्ट्रम ऐसा ना होता तो हम ये ना कर सकते। सर ये जो दूसरी है इमेज, ये तो इसका नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज वाला है ना, जैसे उसमें भी था। हाँ उसको तो बिल्कुल। हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो इसका हम हाफ बैंड, इस हाफ बैंड, ये जो पॉजिटिव साइड पे है, इसी की दूसरी साइड नहीं होगी जो दूसरा ऐसा ही है, हाफ? ऐसा ही है ये, मतलब हाँ, लेकिन हम देखो, जब हम करते हैं ना हम लेते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम पॉजिटिव वाला लेते हैं। लेकिन लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो चूंकि वो इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व होता है, फर्स्ट ये यहाँ पर एफ सी पर हमारी वो इम्पल्स है उसके स्पेक्ट्रम की, जब ये कन्वॉल्व होगा इसके साथ, तो ये यहाँ ये सेंटर इस पूरे सिग्नल का, पूरे स्पेक्ट्रम का उठ कर ना एफ सी वाली जगह पर आ जाएगा। तो अब ये देखो, जब ये एफ सी पर आएगा तो इसमें एक पोर्शन तो ये भी है और एक पोर्शन ये भी है, तो ये दोनों आ जाएंगे। जो यहाँ नेगेटिव नजर आ रहा है वो यहाँ भी आ जाएगा, और इधर माइनस एफ सी पर भी ये पहुंच जाएगा। दोनों दोनों डीएसपी में हमने यही देखा था ना, डबल साइड बैंड में। लेकिन जब ये इधर ट्रांसलेट हो गया, अब तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा ही स्पेक्ट्रम कंसीडर होगा। ये एक्चुअली हम ये हमारा स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, ये और बात है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो इसमें भी मौजूद है और इसमें सेम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अपर साइड बैंड में भी वही इंफॉर्मेशन है और लोअर साइड बैंड में से भी मैं वही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये रिडंडेंट हो गया, यानी एक इजाफी चीज है जो मुझे अदरवाइज चाहिए नहीं, लेकिन मजबूरी के तहत आ रही है। ठीक हो गया? है कोई कंफ्यूजन तो अभी भी पूछ लो। यही कंफ्यूजन हो रही है कि लास्ट टाइम जो सिग्नल था हमारा, ट्रायंगुलर जो मैसेज सिग्नल था, हम्म, उसका हम उस ट्रायंगल का भी हाफ पार्ट ले रहे थे हम, राइट साइड वाला हम कह रहे थे हमें ये चाहिए अपर बैंड। लेना था हमने, लेकिन हमें मिल दोनों ही रहे थे, यस। छोड़ा छोड़ा नहीं था उसमें। ये देख लो, मैं लेकर जाता हूँ। ये है ना, यस। तो मुझे दोनों ही हाफ लेने पड़ रहे हैं, मैं किसी तरह अलहदा तो नहीं कर सकता इसे। तो इसीलिए तो ये ड्रॉबैक कंसिडर हो रहा है। ठीक है, ठीक ठीक है, और इस ड्रॉबैक को मैं जो है ना रिमूव करना चाह रहा हूँ। है, ठीक है सर। उसके लिए ये कह रहा है कि सिंगल साइड बैंड वाली स्कीम कर लो। उसमें कहता है ऐसा हो सकता है कि आप ये बैंडविड्थ लगा लें और फिर आप ये रिमूव, अच्छा मैं इसीलिए मैंने वो सारे इक्वेशंस तुम्हारे सामने लिखे थे ताकि ये कंफ्यूजन तुम्हारी रिमूव हो सके। एक्चुअली सिंगल साइड बैंड और डबल साइड बैंड में फ़र्क ये नहीं है कि मैं इसमें अलहदा कर सकता हूँ इसमें अलहदा नहीं कर सकता। फ़र्क कुछ और है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी क्यों है कि वो एक स्पेशल किस्म के मैसेज सिग्नल पर चलता है, वो हर सिग्नल पर नहीं चलता। अगर डबल साइड बैंड का सिग्नल ऐसा होगा तो मैं उधर भी फिल्टर लगा सकता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। ठीक। ठीक है, लेकिन उसमें मेरे पास एक खास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो मैं सिंगल साइड बैंड में हासिल कर सकता हूँ। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो है एक्चुअली ये लफ्ज जो है ना, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, ये चीज़ है वो। इसने अभी आपको देखा होगा कि इसमें इसने नाम जो अपने लिखे हैं ना, कि इसको ये क्या क्या कहता है, इस स्कीम को क्या क्या कहता है। ये सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन को ये आप चेंजिंग भी कह सकते हैं। आपको सिंगल, अगर कोई कहे ना सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, तो इसका कोई नाम ये भी ले सकता है फ्रीक्वेंसी चेंजिंग, और उसको मिक्सिंग भी कह सकते हैं और उसको हेट्रोडाइनिंग भी कह सकते हैं। यानी ये जो एक दो तीन चार नाम है ना, ये चारों नाम एक ही चीज है। सिंगल साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग, मिक्सिंग एंड हेट्रोडाइनिंग। हेट्रोडाइनिंग ना बड़ा मशहूर वर्ड है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अभी मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करता हूँ कि ये हेट्रोडाइनिंग और डबल साइड बैंड में एक्चुअली फ़र्क क्या है, किस वजह से ये हम इसको कह रहे हैं कि ये सिंगल साइड बैंड है और वो डबल साइड बैंड है। हालांकि काम एक्चुअली डिपेंड करता है अपने मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रम पर।
और वो काम हम डबल साइड बैंड में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं ना वो हमें ख़ास किस्म की एडवांटेज देता है। वो एडवांटेज हम देखते हैं क्या है। तो ये स्कीम है। तो इस स्कीम में मुझे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए विच इज़ ऑफ कोर्स DSB, डबल साइड बैंड वाला सिग्नल है ये। और इसमें मैं एक और कैरियर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या होगा, अब आपको याद है वो आइडेंटिटी, मैं यहाँ फिर इसको लिख देता हूँ ताकि हमें वो चीज़ याद आ जाए। S1 ऑफ t क्या था? मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय अ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी F1। तो ये मेरा आ गया डबल साइड बैंड वाली चीज, जिसमें आपको पता है कि अपर साइड बैंड भी आ रहा है और लोअर साइड बैंड भी है। ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड बैंड है। ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड बैंड है। बट दिस इज इन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड दिस इज इन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ऑफ कोर्स लूंगा मैं ये, मगर मैं इन दोनों को अलहदा नहीं कर पा रहा। ठीक है। अगर मेरे पास ये सिग्नल होता, ये वाला जिसका कि स्पेक्ट्रम ऐसा है, और मैं ये DSB यूज करता, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे आता? उसका स्पेक्ट्रम भी ऐसे ही आता है। और इस केस में अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊं तो मैं इसे अलहदा कर सकता हूँ, स्टिल DSB होते हुए भी। DSB में भी ये पॉसिबल था। ठीक है। तो मैं ये एडिशनल ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, ये चीज हमने देखनी है। अच्छा, बहरहाल मैंने इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, तो अब मेरे पास क्या चीज आ गई? एक मैसेज है, एक ये कैरियर है और एक ये कैरियर है। अब आपको पता है कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा से हमारे पास कोई आइडेंटिटी एक आ जाएगी। वो क्या है? यहाँ लिखा हुआ है कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या आ जाता है? 2 पाई f1 t प्लस 2 पाई fl ऑफ t। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई कॉमन आ गया, तो f1 प्लस fl t आ जाएगा। यही आ गया ना, यही चीज आ गई ना। Yeah. और यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये f1 माइनस fl आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा आ गया। ठीक है। तो इन दो कैरियर्स को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास एक्चुअली ये दो टर्म्स आ गई, एक अल्फा प्लस बीटा वाली और एक अल्फा माइनस बीटा वाली। ठीक है। तो अब मेरे पास जब सिर्फ डबल साइड बैंड था ना, तो वो कहां ट्रांसलेट हो रहा था? FC पर। अब जो मेरे पास इंपल्सेस आएंगी, इसका स्पेक्ट्रम अगर मैं बनाऊं, तो अब आपको ना जबानी ये बना लेना चाहिए। जब जब ये MT इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्पेक्ट्रम क्या बनेगा? इसका स्पेक्ट्रम क्या है? इम्पल्स F1 एक इम्पल्स आएगी F1 प्लस FL पर, और एक इम्पल्स आएगी F1 माइनस FL पर, प्लस FL माइनस पर। ठीक है, इस कॉस की। तो जब ये कन्वॉल्व होगा इसके स्पेक्ट्रम के साथ, तो ये कहां जाएगा? अब चूंकि ये इस तरह का है तो ये यूं आ जाएगा। ठीक है। और एक इधर आ जाएगा। ठीक है। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस, तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगी F1 माइनस FL, इधर आ गई। और एक इधर आ जाएगी F1 माइनस FL, ये टोटल माइनस। और जब ये इसके साथ कन्वॉल्व होगा तो एक इसका स्पेक्ट्रम इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है। ऐसा ही होगा। किसी को शक है तो पूछ ले अभी। ठीक है, चलूं आगे। जी सर। अच्छा, अब देखो, मैंने अगर अपर साइड बैंड निकालना है तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं और यहां से भी निकाल सकता हूं। ठीक है ना, दोनों जगह पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में मेरे दोनों चीजें आ गई हैं। मैं यहां पर भी निकाल सकता हूं, यहां पर भी निकाल, ये नेगेटिव वाले तो खैर आप भूल ही जाएं। तो अब यहां डबल साइड बैंड में मेरे पास सिर्फ एक चॉइस थी, FC। और FC पर ये मेरा
जो है ना आ रहा था पूरा स्पेक्ट्रम, और यहाँ क्या आ रहा है, एक F1 माइनस एफ एल पर, एक F1 प्लस एफ एल पर आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूँ ये भी निकाल लूँ, चाहे ये भी निकाल लूँ। समझ आ रही है बात? यस। तो फिर मैं ये क्यों ना करूं और ये क्यों कर लूं? सवाल ये है। उसका जवाब ये है कि यहाँ पर आपके पास बड़ा शानदार कंट्रोल आ जाता है कि आप इसको कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। एक बड़े सिंपल तरीके से आप इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। कैसे? वो कहता है कि ये जो है ना, अब ये जो फ्रिक्वेंसी ये वाली है ना, से मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये कहता है F2 इज एक्चुअली F1 प्लस FL। ठीक है, तो मैं इसको अगर F2 पर पहुंचाना चाहता हूं तो मेरे पास FL तो मुझे पता है, F1 तो पता है, तो FL में निकाल लेता हूं क्या है, और ये फ्रिक्वेंसी मैं अपने लोकल ऑसिलेटर की रख लेता हूं। ठीक है, अब वो भी कांस्टेंट है और मेरा कैरियर भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको F2 पर अपनी मर्जी की फ्रिक्वेंसी F2 पर प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर। फिल्टर सर? नहीं नहीं, इसकी स्पेक्ट्रम, पूरे स्पेक्ट्रम को यहाँ ट्रांसलेट करके ला सकता हूँ, और यहाँ सो मैं सर फिल्टर। हाँ जी। ये यहाँ पर तो ये आया हुआ है ना जब ये कन्वॉल्व हुआ है, हाँ, तो मतलब हम फिल्टर की बात करें कि हम फिल्टर को यहाँ पे प्लेस कर F1 प्लस एफ एल कर, ये वाली बात समझ नहीं है सर। F2 इज इक्वल टू F1 प्लस। अब देखो ना, ये एक फ्रिक्वेंसी तो F1 है ना, ठीक है, और एक फ्रिक्वेंसी है लोकल ऑसिलेटर की। ठीक है, यूं था ना, ये मेरा सिग्नल आया और ये मेरा FL वाला कैरियर इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये मेरा S1 सिग्नल था, जिसमें के जो कि कहाँ पर सेंटर्ड था, F1 पर। ठीक है, और F1 और FL की मदद से जो ये वाला सिग्नल आया S2, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, F2 फ्रिक्वेंसी है उसकी। ठीक है, F1 या तो F2 मेरी क्या होगी, F1 प्लस FL होगी, या F1 माइनस FL, इन दोनों में से कोई भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी यानी जहां आप सिर्फ एक जगह पर प्लेस कर सकते थे, वहां अब आप दो जगह पर प्लेस कर सकते हैं, दो जगह से ले सकते हैं चीजें। ठीक है, एक एक F2 बराबर है एक F बराबर है F1 प्लस FL के, और एक F2 बराबर है F1 माइनस FL के। ठीक है, जी सर। अब मेरे पास दोनों आ गए हैं, अब आपने डिसीजन लेना है कि आपने ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, आपकी मर्जी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं ये वाला यूज़ करूंगा या ये वाला यूज़ करूंगा। बट एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाला यूज़ करूंगा, तो फिर उसके साथ आपने एक्चुअली आपने तो हो गया, लेकिन अब मैं इसको ज़रा उल्टे तरीके से लाता हूँ। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना प्रोसीजर, कि इसकी अगर F1 होगी और इसकी FL होगी तो रिजल्टेंट सिग्नल कहाँ पर सेंटर्ड होगा, F2 पर। ये तो क्लियर होगी ना बात? जी सर। ओके, तो अब मेरा सवाल ये है, ओके, मैं आपसे कहता हूं कि मैं ना अपने सिग्नल को यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ पर, विच इज F2 इज इन माय केस से F2 इज 2 मेगाहर्ट्ज, जबकि जो मेरे पास सिग्नल आ रहा है F1 वो कहाँ पर सेंटर्ड है, वो किस बैंड पर आ रहा है, वो आ रहा है से 1 मेगाहर्ट्ज पर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये भी है और ये भी है, तो मुझे FL चाहिए कि लोकल ऑसिलेटर की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि मेरा जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो यहाँ पर F2 पर आ जाए। अब ये मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूं ताकि आपको जो है ना बात वो वाली समझ आ जाए। ये मुझे नोन है किस फ्रिक्वेंसी पर आ रहा है, और ये मुझे पता है कि यहाँ मुझे चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन।
सर माइनस कर देंगे, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज। तो आपको पता है अब F2 मेरा ना दो चीजें हो सकती हैं, एक F1 प्लस FL भी हो सकती है और एक F1 माइनस FL भी हो सकती है। आपको डिसाइड करना है कि आप ये वाली F2 लेंगे या ये वाली F2 लेंगे। एक दफा डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला डिसाइड कर लिया कि ये लूंगा मैं F2 क्या लूंगा, F1 प्लस FL। ठीक है, ये चीज आ गई, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस FL। तो फिर यहां से मेरे लिए निकल आएगी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ये है F1 इज इक्वल टू F2 माइनस F1। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, F2 2 मेगाहर्ट्ज है और F1 1 मेगाहर्ट्ज है। तो फिर FL क्या है, 2 1 माइनस मेगा 1 मेगाहर्ट्ज, -1 नहीं 1, F2 माइनस F1 से आ 2 गई। -1 कह रहा था मैं, 2 हाँ -1 हो। ठीक है, हाँ तो 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब है अगर मैं इस स्कीम में इसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज रखूं तो ये मेरी पसंद की जगह यानी 2 मेगाहर्ट्ज पर सिग्नल को पहुंचा देगा। अब इसका फायदा क्या है, आप कहेंगे मैं उधर कैरियर फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकता हूँ डबल साइड बैंड में भी, तो फिर इसका क्या फायदा है। तो इसका फायदा ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक रेडियो लेकर बैठे हैं और ये आपके पास वो नॉब है, डायल करते हैं और ये इसका एंटीना है। अब दुनिया में बेतहाशा S1 सिग्नल आ रहे हैं, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है से F1। एक और सिग्नल है मॉड्यूलेटेड सिग्नल S2, इसकी फ्रिक्वेंसी है जहाँ पर ये मॉड्यूलेट हुआ हुआ है F2। एक और मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसकी फ्रिक्वेंसी है F3। यानी कितने रेडियो स्टेशन हैं दुनिया में, बेतहाशा है ना। तो हर एक यस सर। अपनी फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि सिग्नल जो बेस बैंड सिग्नल है वो तो ये है ना, सबका सबका MOFT बेस बैंड ही है। सब बेस बैंड जो भी फॉर एग्जांपल एक जो है ना वो नूर जहान का गाना रिकॉर्ड करके ट्रांसमिट कर रहा है, एक जो है ना वो मेहदी हसन का गाना रिकॉर्ड करके ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरा जो है ना वो नवाज शरीफ की तकरीर ट्रांसमिट कर रहा है और चौथा जो है इमरान खान की तकरीर ट्रांसमिट कर रहा है। तो सब जो का जो वॉइस सिग्नल है वो तो बेस बैंड सिग्नल ही है, ऐसा ही है ना। यस सर। लेकिन वो ट्रांसमिट तो एक ही बैंड पर नहीं कर सकते। चैनल 1 किसी और कैरियर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करेगा, चैनल 2 किसी और पर करेगा, चैनल 3 किसी और पर करेगा, चैनल 4 किसी और पर करेगा। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, जब वो तो सारे हवा में मौजूद हैं और ये एंटीना सब रिसीव कर रहा है, अब मैं उसको कैसे सुनूं, यहां पर मैं ये वाला सुनना चाहता हूं, कैसे सुनूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके हिसाब से यहाँ लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जब ये नॉब घुमाऊंगा ना, तो मैं FL को चेंज कर रहा हूं। तो जब वो वाली FL आ जाएगी जो कि इस सिग्नल को वो मेरे जहां पर मैंने वो स्पीकर का वो जो है ना सारा सेट किया हुआ है उसको उतार कर करना है, तो सिर्फ उसको इन सारे सिग्नल्स में से क्या होगा, मेरा जो बैंड पास फिल्टर मैंने यहाँ लगाया हुआ है वो तो वो तो F2 पर उतार रहा है ना सिग्नल को, और ये सारे डिफरेंट जगहों पर है। तो ये FL में चेंज करता जाऊंगा और वो इन सब को उठाकर यहां पर मैप करता जाएगा। बात समझ में आई है यस सर। कि मेरे पास जो हवा में ट्रांसमिटेड सिग्नल्स हैं वो तो बेतहाशा डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज पर मॉड्यूलेट होकर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि उनको मैं कैसे अपने रेडियो पर एक ही बैंड पास से निकाल कर सुनूं। तो इसका मतलब है मुझे उन्हें हैं डिफरेंट कैरियर्स पर, लेकिन उन्हें मुझे प्लेस एक ही बैंड में करना है, एक ही बैंड में प्लेस करना है। कैसे करूंगा, हर एक के लिए अलग लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी होगी, तो वो उसको उठाकर इसी बैंड में पेस्ट कर देगा। सर इसी बैंड में इसलिए करना है क्योंकि वो रेडियो का मतलब हार्डवेयर जो है उसका बैंड पास लगा हुआ है वो ये। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मैंने बैंड पास से उठाकर बेस बैंड में लाना है तो कोई फिल्टर डिजाइन करूंगा ना। अब वो फिल्टर तो बार बार चेंज नहीं होगा, यस सर। वो फिल्टर तो अपनी जगह पर ही रहेगा। जी सर।
इसलिए मैंने क्या किया कि मैं जिस मर्जी चैनल पर हो मैं उसे उठाकर अपनी पसंद की जगह पर एक फिक्स जगह पर ले आऊंगा, और वहां से फिर मैं उसका जो है ना एनवेलप डिटेक्शन वगैरह करके तो उसको बेस बैंड में आपको सुनवा दूंगा सिग्नल। अब ये हेट्रोडाइनिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये है सिंगल साइड बैंड का कंसेप्ट, जिसको हम हेट्रोडाइनिंग भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग भी कहते हैं, मिक्सिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया? Yes. ओके। अच्छा, ये हमारा इसके साथ एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वो मैं यहाँ डायग्राम की मदद से आपको शो कर देता हूँ। यहाँ हुआ नहीं हुआ, इसी पर कर देते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, इतना मसला नहीं है, जस्ट ताकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ना। ये कहता है कि मेरे पास ना मेरे पास एक लो पास फिल्टर है, ठीक है, और मैं उसमें से अपना मैसेज निकालता हूँ, ठीक है, और इस तरह कई है मेरे पास, और उनमें डिफरेंट मेरे मैसेजेस जा रहे हैं। और फिर मैं इनको हर एक को मॉड्यूलेट करता हूँ से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर। ये है मॉड्यूलेशन। आप इसको कह लें डीएसपी कह लें, ठीक है, डीएसपी डबल साइड बैंड वाली। और फिर उसके बाद मैं इसको इस पर बैंड पास फिल्टर लगाता हूँ, और फिर मैं उसको चैनल पर ट्रांसमिट कर देता हूँ। तो ये इन सब को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज मैं दे रहा हूँ, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी FCN, FC2, FC1, ये यही जो मैंने अंदर लिख दी है, ठीक है, वही ये कैरियर फ्रिक्वेंसीज हैं। तो मेरे पास कई चैनल्स हैं, हर एक का अपना अपना बेस बैंड सिग्नल है, उसको मैं लो पास में से गुजार कर ये इसका पर्पस DSP में अगर आपको याद हो तो क्या है, एंटी एलियासिंग होती है। बहरहाल इसका मकसद ये कि मैंने एक फिक्स बैंड ले ली है, और उसके बाद मैंने उसकी किसी कैरियर के साथ मॉड्यूलेशन की है, और फिर मैंने बैंड पास फिल्टर में से उसको गुजार कर अपने ही बैंड में तो इसको मैंने ट्रांसमिट कर दिया। तो अब ये मेरे पास चैनल आ गया। चैनल के बाद मैं हर एक को अपने बैंड पास में से गुजारूंगा और इसको डीमॉड्यूलेट करूंगा। ये बैंड पास हो गया, ये डीमॉड्यूलेशन हो गई, और फिर इसको एक लो पास में से गुजार दूंगा, और तो मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा। इसी तरह ये सब यही है। तो एक्चुअली ये सारा ऑपरेशन क्या कर रहा है, ये ओरिजिनल मैं इधर स्पेक्ट्रम ड्रा करता हूँ। ये वही है जो मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था। M1 का स्पेक्ट्रम फर्ज किया ये है, M2 का स्पेक्ट्रम फर्ज किया ये है, M3 का स्पेक्ट्रम फर्ज किया ये है, M4 का स्पेक्ट्रम फर्ज किया ये है, ठीक है। ये सारे स्पेक्ट्रम बेस बैंड पर है, ये सारे। तो मैंने जब इनको मॉड्यूलेट कर दिया तो ये कहाँ पहुंचे, कोई यहाँ पर आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, ठीक है। तो अपने अपने बैंड पास से गुजार कर मैंने इन्हें चैनल पर ट्रांसमिट कर दिया। तो अब देखो ये मेरे पास पूरी फ्रिक्वेंसी जितनी अवेलेबल है उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट जगहों पर इनको प्लेस कर दिया। दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कि मैंने जो है ना उसको डिफरेंट बैंड्स पर प्लेस कर दिया, और अब मैं उसको दूसरे एंड पर जब बैंड पास में से गुजारूंगा अपने अपने बैंड पास में से, तो ये अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। इस जगह पर मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ सारे ही रहे हैं, लेकिन इस जगह ये आ जाएगा, इस जगह ये आ जाएगा, इस जगह ये आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं डीमॉड्यूलेशन करके इसका एनवेलप उतार लूंगा, जो कि मेरा एक्चुअल सिग्नल होगा M1,
M2T, तो लो पास करके इसको जो है ना मज़ीद रिफाइन करके तो मेरे पास ये फाइनल मैसेज आ जाएगा। तो आइडिया हुआ है कुछ? तो मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं? सर डिफरेंट सिग्नल्स को मतलब ट्रांसमिट करना एक ही चैनल। इन जनरल ये कंसेप्ट क्या है मल्टीप्लेक्सिंग का? मैनी टू वन। यस सर। मैं ठीक है, एक ही चैनल पर मैंने मैनी सिग्नल्स डाल दिए। कैसे डाले? उनको फ्रीक्वेंसी में अलग प्लेस करके। तो इसको कहते हैं एफडीएम। और इसी के अगेंस्ट दूसरा कंसेप्ट है टीडीएम का, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, वो हमारा इधर का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे इन जनरल आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ये ढेर सारे सिग्नल्स थे ये वाले ना। तो मैंने से एक सेकंड इसको ट्रांसमिट किया, अगले सेकंड इसको ट्रांसमिट किया, अगले सेकंड इसको ट्रांसमिट किया। तो टाइम में मेरा जो है ना ये मैसेज प्लेस्ड है यूँ डिफरेंट चंक्स में। फिर अगले टाइम में फिर दोबारा से ये हो गया 1 2 3, फिर दोबारा से हो जाएगा 1 2 3, फिर दोबारा से हो जाएगा 1 2 3। इस तरह मैं फ्रेम्स की शक्ल में डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ। सर जी सर ये काम तो हम कैरियर फ्रीक्वेंसी से भी तो यही कर रहे थे उसको अपनी किससे किस कैरियर किस फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे हाँ हाँ एएम में या हाँ दूसरे में। तो ये मतलब जो हम ये पढ़ रहे हैं अभी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आपने डिवीजन डायग्राम। मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, जी जी। ये एक्चुअली उसकी एप्लीकेशन है ना। वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी ना, अब ये उसकी ठीक एप्लीकेशन है ना। ठीक सर ठीक। ठीक है, ओके। तो हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, ये टॉपिक्स तो हमारे हो गए हैं। सर एक सवाल था। हाँ बिल्कुल। सर ये जो हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं मतलब एक तो इसका फायदा है मल्टीप्लेक्सिंग का जो हम बेस बैंड से उसे कर रहे हैं। हम्म, सर पावर से भी इसका है तो लुक के जो बेस बैंड में सिग्नल होता है उसमें पावर कम होती है या वो रेडियो फ्रिक्वेंसी में लाई नहीं कर रहा होता या पावर से कोई रिलेशन नहीं? देखो पावर से रिलेशन जो है ना वो यूं है। ये मैसेज सिग्नल है, तो एम ऑफ टी, इसकी पावर क्या होगी? तो वो चली गई थी आपकी। क्या होगी? 0 to T कर लो, जितना भी कर लो, जितना भी इसका स्पैन है, ठीक है, ऐसे ही होगी ना जी सर। ये। तो पावर तो इसमें मौजूद है। तो जब मैं इसको कैरियर के साथ मॉड्यूलेट करके स्पेक्ट्रम में कहीं आगे प्लेस कर दूंगा तो स्पेक्ट्रम की शक्ल यही है ना, यस। तो फिर पावर भी यही होगी। मगर मगर जो आपने स्कीम्स देखी थी उधर, उसमें क्या होता है कि यहाँ यहाँ ये एम ऑफ टी का एम ऑफ एफ ये स्पेक्ट्रम है ना, तो यहाँ वो एम ऑफ एफ तो है, बट वो इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे था ना। जी सर। इसका मतलब है जी सर। स्पेक्ट्रम तो वही है बट पावर रिड्यूस हो गई है बाय सम स्केलिंग फैक्टर। तो यानी सिग्नल तो वही है, वीक हो गया है आपके पास बिकॉज वो स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब है बेस बैंड में पावर ज्यादा थी और जो रिकवर हुआ है उसमें पावर कम है। तो फिर आगे आप एम्पलीफायर लगाकर उसमें मजीद पावर पंप करके तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चाहते हैं पावर से दे दें। समझ आई बात? जी सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। जी सर। किताब है तुम्हारे पास? जी सर कितना सर शॉर्ट फॉर्म में। हाँ खोल लो उसका प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम्स खोलो उसके जरा।
चलो ये इसका ना एक पहला मैं पढ़ लेता हूँ इसको। इसमें ना एक सिग्नल, एक क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, और वो उसको कह रहा है कि कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, तो एफ सी इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, इज मॉड्यूलेटेड 50% बाय साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, तो वो मैसेज की इस फ्रीक्वेंसी है 5 किलोहर्ट्ज, और मॉड्यूलेशन फैक्टर इसने बताया 50% है। The resulting AM signal is transmitted through the resonant circuit। इसका मतलब है कि ये फर्ज किया इसने एक सिग्नल है एम ऑफ टी, और इसको इसने मॉड्यूलेट किया है सी ऑफ टी के साथ, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो एफ सी है, और जवाब में एक सिग्नल आ गया इसके पास एस वन ऑफ टी। कहता है ना उसको ना एक सर्किट में से गुजारा है, एक रेजोनेंट सर्किट है उसमें से गुजारा है। Which is tuned to carrier frequency and has a Q factor of 175। तो यानी इसका जो इसका स्पेक्ट्रम है ना वो इस तरह का है। ट्यून टू कैरियर फ्रीक्वेंसी का मतलब इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ सी है। सर ये म्यू क्या है? वो मॉड्यूलेशन फैक्टर है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि वो इस सर्किट में से गुजारा है जो कि एफ सी पर ट्यून्ड है, यानी इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी जो है ना एफ सी है, ठीक है। इसका अगर मैं फिल्टर रिस्पॉन्स देखूं या इसका स्पेक्ट्रम देखूं तो वो सेंटर्ड है अराउंड एफ सी, और इसका क्यू फैक्टर जो है ना वो इसने 175, क्वालिटी फैक्टर 175 दी। याद है सर्किट में कुछ पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर? कहते हैं इसके बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकलेगा ना उसको मैं S2 ऑफ टी कह देता हूं। तो कहते हैं ये क्या है और इसकी मॉड्यूलेशन कितनी है। इसकी तो आपने कर दी थी 50%, इसकी कितनी है, यानी म्यू वन में अगर कह लूं तो वो यहाँ 50% था जो मॉड्यूलेट करने के बाद मेरे पास आया था। ये मॉड्यूलेटर है। तो फिर इस सर्किट में से गुजरने के बाद इसके स्पेक्ट्रम के साथ कुछ हुआ, तो अब पूछता है जो जवाब में सिग्नल आएगा और उसका मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या है। ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, तो इसने क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ इसने कहा द रिजल्टिंग एएम सिग्नल, तो इसने एएम सिग्नल का जिक्र किया है, नॉट डबल साइड बैंड, नॉट सिंगल साइड बैंड, एएम। और एएम में आपको पता है ना कि एसटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसके बराबर होता है, एसी 1 प्लस ये के क्या है वो सेंसिटिविटी फैक्टर जो है, और यहाँ मैसेज मल्टीप्लाई हुआ हुआ, और यहाँ आपके पास कैरियर है, ठीक है। ये फार्मूला याद हो गया होना चाहिए अब आपको। यस तो ये जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है ये कैरियर सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल है, और यहाँ से जो कुछ निकला है वो आपका ये सिग्नल है, ठीक है, S1। तो S1 क्या होगा, मैं कह देता हूँ कि S1 ऑफ टी इज इक्वल टू, वो चूंकि इसने कहा कि एक मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइड सिग्नल है ना, तो मैं इसको साइन ही ले लेता हूँ, यानी ये है AC 1 प्लस के ए। तो यहाँ पर वो सेंसिटिविटी जो है ना म्यू उसने कहा था, म्यू क्या है, म्यू का फार्मूला क्या था, AM और KA। अच्छा, ये AM जो है ना ये जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड। अब हमारे केस में मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है ना उसने कहा हुआ है साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी 5 यानी उसका एफ यानी कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ना दैट इज इक्वल टू साइन 2 पाई FM।
तो अब इसमें AM क्या है? 1। 1 है। तो फिर मेरा म्यू क्या आ गया कि A के बराबर हो गया। तो और ये इसने बताया हुआ है कि किसके बराबर है? 0.5 के बराबर है यहाँ पर। तो मैं इसको 0.5 साइन 2πfm लिख लेता हूँ, ठीक है। और आगे ये कैरियर है। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। ये सिग्नल मुझे मिलेगा यहां पर मॉड्यूलेशन के बाद। आगे वो गुजरता है इस बैंड, ये एक्चुअली रेजोनेंट सर्किट का मतलब है बैंड पास। ये बैंड पास फिल्टर ही हो गया ना। रेजोनेंट सर्किट क्या होता है? अगर याद है कुछ या पढ़े हुए हैं तो फिल्टर्स में पढ़ाते हैं। फिल्टर्स में क्या होता है, वो RLC सर्किट्स होते हैं, सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, वो जहाँ रेजोनेट करते हैं ना वहाँ उनका मैक्सिमम रिस्पांस होता है, उसके आसपास वो रिस्पांस कम होना शुरू हो जाए। सो इट्स अ फिल्टर, इट्स अ बैंड पास फिल्टर, ठीक है। और उसकी बैंडविड्थ कैसे निकालनी है, वो हमें बैंडविड्थ का फार्मूला है FC बाय क्वालिटी फैक्टर। ये सर्किट की किताब से आपको मिल जाएगा या नेट से देख लें। यस सर। तो ये मेरे पास आ गया, हमें इसने दिया हुआ 1 मेगाहर्ट्ज, तो 10/6 डिवाइड बाय 175। तो ये कितना आ गया मुझे बताना जरा जल्दी से। 5714। तो बैंडविड्थ इतनी है, तो मेरा मतलब है अगर इसका स्पेक्ट्रम यूं है, FC पर सेंटर्ड है, तो और ये मेरे पास इसका, तो FC इज 1 मेगाहर्ट्ज और बैंडविड्थ, अब बैंड सवाल ये पैदा होता है कि बैंडविड्थ होती क्या है। तो मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में पढ़ाया था कि बैंडविड्थ क्या होती है, उसकी कई डेफिनेशन हैं, ठीक है। तो एक तो वो है फर्स्ट नल वाली है, एक जो है ना आपकी वो वाली है हाफ पावर पॉइंट वाली है, और एक सर 3 आपकी वो, डेसिबल वाली भी है। हाँ वो 3 dB है ना, वो हाफ पावर पॉइंट वाली है। तो इसका मतलब है कि मैं इधर हाफ पावर पॉइंट वाली ले लेता हूँ कि अगर ये पीक वैल्यू का रिस्पांस ये है फ्लैट, तो ये हाफ पावर पॉइंट यहाँ तक आ गया। तो एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये कितना है? 5714। बैंडविड्थ तो यही हुई ना, ठीक है। तो ये FC1, ये F समझो इसको, जिसको लोअर कह लेता हूँ और इसको हायर वाला पॉइंट कह लेता हूँ। अच्छा, अगर सेंटर जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज है, यार ये सही है, एग्जैक्टली यही है, 1 मेगाहर्ट्ज है। तो अगर मैं कहूँगा ये एग्जैक्ट सेंटर पर लाई करता है, तो 5714 का आधा करो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 2857। 57। अच्छा, तो ये पॉइंट जो है ये कौन सा हो गया फ्रीक्वेंसी में? 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 2857, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 1 मेगाहर्ट्ज माइनस 2857। तो यहां से लेकर यहां तक पूरे 5714 हर्ट्ज बन गए। क्लियर है ये बात या किसी को शक है इसमें? क्लियर है सर। ओके क्लियर है सर। ओके। अच्छा, अब ये स्पेक्ट्रम कहाँ लाया करता है, ये तो मुझे पता लग गया, अब ये इस सर्किट का रिस्पांस है। तो अब ये स्पेक्ट्रम कहाँ लाया करता है? S1 का स्पेक्ट्रम कहाँ लाया करता है? ये 5 किलोहर्ट्ज पे नहीं 5। तो ये कहाँ लाया करता है? इसको मैं जरा ये मिटा लूं ताकि इसको मैं लिख सकूं यहाँ पर। इसका अगर मैं स्पेक्ट्रम लिखूं ना, तो वो क्या होगा? एक तो एक तो कैरियर आ गया ना। एक में चलो मैं बना देता हूं इधर। एक कंपोनेंट कहाँ आएगा? FC पर, और एक उसके माइनस FC पर, ठीक है। ये पहला A इंटू 1 इंटू कॉस, और कॉस का स्पेक्ट्रम आपको पता है ना, 2 इम्पल्सेस होती हैं, एक FC पर एक माइनस FC पर।
Yes, जी sir. सर। ये स्पेक्ट्रम तो हो गया। अगली टर्म क्या है, 0.5 साइन इनटू कॉज ऑफ दिस। ठीक है, अब आपको पता है साइन की भी दो इम्पल्सेस जो हैं वो, और इसकी भी दो इम्पल्सेस है। इसकी इम्पल्स तो एफ सी पर है और इसकी जो है ना प्लस एफ एम पर और माइनस एफ एम पर। अब ये दो इम्पल्सेस जब कन्वॉल्व होंगी इसके पास, तो ये स्पेक्ट्रम उठकर एफ सी पर आ जाएगा, यानी एक आ जाएगा एफ सी प्लस एफ एम पर, और इसका दूसरा नेगेटिव होता है तो आ जाएगा एफ सी माइनस एफ एम पर। और इसी तरह इधर एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस एफ सी माइनस एफ एम पर, और इधर माइनस एफ सी और प्लस एफ एम है, वो तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी नीचे करना था। सर ये लेफ्ट वाली साइड में नीचे नहीं होगा? हाँ नीचे ही था। ठीक है अच्छा, ये कहाँ लाई कर रहा है, ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ जा रहा है? ये है 1 मेगाहर्ट्ज एफ सी, और एफ एम की फ्रिक्वेंसी क्या है, 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, एफ सी माइनस 5 किलो हर्ट्ज। तो जब ये और ये कहाँ सेंटर्ड है, एफ सी पर, तो ये भी एफ सी पर सेंटर्ड है। तो इसका मतलब है ये यहां पर आएगा, और ये कहां पर आएगा, ये आएगा 6 0 है ना, तो यूं आएगा। बहरहाल जो भी इसको ऐड करो, तो यहाँ पर 2000 यानी तकरीबन 3000 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर 5000 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पर आएगा यार, मुझे ऐड करके बता ही दो ना क्या आ रहा है। ये बताओ, ये फिगर क्या आता है, ये फिगर क्या आता है, 10/6 प्लस 5000 क्या आएगा ये फिगर, बोलो जरा। 1,005,000। ठीक है, और ये बताओ क्या आएगा, सर 1,002,857। अच्छा तो ये इस रेंज से जरा बाहर है। Yes. ठीक है, मुझे पता नहीं कितना, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये काफी एटेन्यूएट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट एटेन्यूएट हो जाएगा, Yes, sir. एम्पलीट्यूड में कम हो जाएगा। ठीक है, कितना, वो जो भी रिस्पांस के मुताबिक होगा, हाफ पावर पॉइंट से तो चलो अगर मैं अंदाजा ही लगा लूं कि इसके आसपास है, तो हाफ तो एटेन्यूएट होएगी ना, पावर आधी तो हो ही जाएगी ना इसकी। Yes, sir. ठीक है, तो ये जब इसमें से गुजरेगा तो ये मजीद जो है ना कमजोर हो चुका होगा, तो S2 क्या हो जाएगा हमारा, S1 ऑफ टी अगर मेरे पास था कुछ वैल्यू, तो S2 क्या होगा, वो फिल्टर में से गुजर तो जाएगा, ठीक है, लेकिन कितना, वो समथिंग पॉइंट का एटलीस्ट जो है ना 0.5 S1 ऑफ टी होगा। ऐसा ही है ना? Yes. ओके, तो इसने क्या सवाल पूछा था हमसे कि वो रिजल्टेंट का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो चलो मैं S1 ऑफ टी क्या था, मैं वो लिख लेता हूँ, AC cos 2 pi FCT प्लस 0.5 MT cos 2 pi FCT। तो जब ये सारे का सारा 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी 0.5 AC cos 2 pi FCT, और ये 0.5 इंटू 0.5 क्या आ जाएगा, हाँ जी क्या आएगा, 0.25। हाँ भाई सलमान बताओ क्या आएगा, Yes, sir. 0.5. तो फिर सर मॉड्यूलेशन फैक्टर, 0.25। हाँ तो फिर म्यू क्या हो गया,
0.25, यानी कि मॉड्यूलेशन कितनी हो गई? 25%, ऑलमोस्ट। मॉड्यूलेशन फैक्टर ये हो गया। समझ आया सवाल? जी सर। कोई जोश नहीं है आवाज में वैसे। सर आगे। चलो ठीक है। इसी तरह ना और भी सवाल हैं इसके, तो ये सवाल ज़रा ट्राई करो। मैं कुछ नंबर्स बता दूंगा आपको सवालों के, कि ये वाले सवाल जो है ना आप ट्राई कर लें, तो फिर अगले वीक में ना इसका क्विज कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब ये आपने न्यूमेरिकल्स ना ट्राई करने हैं। ठीक है, सर ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर वो सीपी का भी थोड़ा कोई लीड बता दें, कोई किस साइड पे हम शुरू कहाँ से करें, वो समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसको ना स्टार्ट शुरू करें। से शुरू करो। शुरू में वो कह रहा बैंडविड्थ का रिलेशन निकालो, वो समझ नहीं आ रही कौन सी बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। अच्छा, इस तरह है ना कि तुम मुझे इस तरह करो कि आप सब ने देखना शुरू कर दिया? सब ने देखना शुरू कर दिया कि नहीं? जी सर। यस सर। उसको Yes, sir. सीपी को। ओके, इस तरह करो ना कि उसको जितने कोशिश कर सकते हो ना वो तो करो, तो नेक्स्ट क्लास में ना उस पर भी कुछ टाइम लगा लेते हैं। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है। अच्छा। चलो मुझे ना बताओ कितने आज स्टूडेंट आए हुए हैं और टोटल हैं कितने हमारे पास? सर लग मेरा रहा एक है। सवाल था। हाँ हाँ पूछें। सर क्विज का मोड क्या होगा? मतलब हम लोगों ने कितनी देर में आपको सबमिट करवाना होगा? वो यार देख लेते हैं कि किस किस्म का क्विज होगा, तो उसी हिसाब से मैं फिर टाइम भी बता दूंगा। जैसे पिछले क्विज में आपको दिन मिला था ना पूरा, यस सर। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्विज कि किस किस्म का क्विज आएगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको टाइम कम या ज़्यादा दे सकता हूँ। ठीक ठीक है, हो गया सर। जी जी। अच्छा अच्छा। तो कौन नहीं आया हुआ है आज? हमजा ताहिर नहीं आया हुआ? अच्छा, शाम सरवर नहीं आया हुआ? हसन अली नो? प्रेजेंट सर। ओके, खुरम शहजाद, यस सर। एहसन, प्रेजेंट। रमजान, हमजा रमजान, यस सर। हसाम सर नहीं शाम है? से देख सर, उसकी लाइट गई हुई है, व्हाट्सएप का पैकेज है, व्हाट्सएप पे बता उसको, अच्छा ठीक है, काफी देर रहा खुनशान, क्लास। खुनशान, प्रेजेंट है। ओके, मजहर, यस सर। उमर फारूक, यस सर। वकास, मुश्तबा, यस सर। शाहजेब। प्रेजेंट। शाहजेब आया हुआ है? शाहजेब नहीं है। नहीं आया हुआ, बस ठीक है, बाकी प्रेजेंट है इसका मतलब है। जी सर। सर मजर। मजहर हो गया जनाब, ठीक है। मजहर, एक अब्दुल रहमान का क्या मसला है, उसका पता लगा कुछ? क्या प्रॉब्लम है उसका? सर वो उसका तो बिल्कुल ऑनलाइन है सर। है, लेकिन यहाँ उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा बिल्कुल, वो फिर मसला हो जाएगा अच्छा उसको। सर, वो उसका फीस का थोड़ा इशू चल रहा था सर। उसको कोई यार रिजॉल्व जल्दी करवा ले, ये फिर ऐसा कोई मसला खड़ा ना हो जाए। लेक्चर ले रहा है सर वो। हाँ वो तो मुझे अंदाजा हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब तक यहाँ रजिस्ट्रेशन का मसला हल नहीं होता ना, फिर उसका जो ये एग्जाम्स वगैरह ना उसका भी मसला हो सकता है। ओके सर। ठीक है, ये उसको जरा कन्वे कर दो। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। तो जहर इफ्तार की प्रेजेंट लगी है? लग गई है भाई, लग गई है। नहीं लगी भाई तेरी, तू जा। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।